हेलो। तो आपने पहले पार्ट में तो देखा होगा कि पृथ्वी को किन किन चीज़ों से खतरा है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2। गैमा रे बर्स्ट मतलब कि GRB, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट है जो पूरे ब्रह्मांड में कभी भी होते हैं। यह GRB का कोई समय फिक्स नहीं होता। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी GRB रिकॉर्ड हुए वो हमारी आकाशगंगा के बाहर ही रिकॉर्ड हुए। GRB कुछ सेकंड के लिए ही होते हैं और वो भी 6000 प्रकाश वर्ष दूर। हमारी पृथ्वी गैमा रेडिएशन से सुरक्षित है। इसका कारण यह भी है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जैसे कि एक्स रे, गैमा रे जैसे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर GRB रेज हमारे पृथ्वी के आसपास से भी पसार होता है तो वह पृथ्वी के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। बहुत सारे सजीव पृथ्वी पर से खत्म हो सकते हैं। अगस्त 2017 में स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने पता लगाया कि 130 प्रकाश वर्ष दूर गैमा रे बर्स्ट देखने को मिला, जिसका नाम GRB 170817A रखा गया। यह 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के एक हो जाने की वजह से हुआ था। यह GRB अभी तक के रिकॉर्ड किए गए सारे GRBओं में से सबसे नजदीक था। सोचने वाली बात तो यह है कि हमारी आकाशगंगा में अभी तक एक भी GRB रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यह अभी भी एक रहस्य है जिसकी खोज अभी भी चालू है। 8000 प्रकाश वर्ष दूर करीब 5 लाख वर्षों में एक सुपरनोवा में विस्फोट होने की संभावना है। यही एक कारण है जब GRB से पृथ्वी को खतरा होगा। सूर्य प्रकाश का बढ़ना यह भी हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा तारा है जिसका सभी ग्रहों पर असर होता है। पृथ्वी पर हर एक सजीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन क्या आपने सोचा है सूर्य का क्या होगा और ग्रहों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य प्रकाश धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है। सूर्य प्रकाश हर 100 मिलियन ईयर में 1% और 1 बिलियन ईयर में 10% बढ़ेगा। इससे यह अनुमान लगा सकेंगे कि आने वाले 4.5 बिलियन ईयर में पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश 30% तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ों और जंगलों में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। हर्बेसियस पौधे पृथ्वी पर से गायब होने वाले पहले पौधों में से एक है। एटमॉस्फेयर में से CO2 कम होना मतलब ये बताता है कि बहुकोषीय जीवन पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगी। विश्व के महासागरों का बाष्पीभवन अब से लगभग 1 बिलियन ईयर में जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर 10% तक बढ़ जाएगा और एवरेज वैश्विक तापमान 47 अंश सेल्सियस के आसपास होगा, तब पृथ्वी को अगले 100 मिलियन ईयर में ग्रीन हाउस का बहुत ही भयंकर प्रभाव देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से समुद्र का पानी भी बाष्पीभवन होने लगेगा, जो कि हमारे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन की वजह से समुद्र को नुकसान कम होगा और यह भविष्य में ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम करेगा और वैश्विक तापमान को भी घटाएगा। पृथ्वी तापमान को बढ़ने का लगातार अनुभव भी कर सकता है और यदि ग्रीन हाउस के प्रभाव से गुजरा तो 4 बिलियन ईयर में पृथ्वी का तापमान 1300 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी को सूर्य द्वारा निगल जाना। सूर्य का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था और स्टेलर इवोल्यूशन थियरी के अनुसार यह अपने जीवन का आधा हिस्सा पहले ही खर्च कर चुका है। हम सबको पता है तारे हमेशा स्थिर रहते हैं और तारे मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने होते हैं। लेकिन अगर तारों में से हाइड्रोजन गायब हो जाए, मतलब कि बाहर निकल जाए, तो वो बड़ी तेजी से हिंसक परिवर्तन करेगा। तारे हर सेकंड में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में जला रहा है और उस ऊर्जा को कोर में से बाहर आने के लिए लगभग 10,000 से 1,70,000 साल लग सकते हैं।
आने वाले 5.4 बिलियन ईयर में सूर्य बहुत बड़े फेज में प्रवेश करेगा, जिसको रेड जायंट फेज भी कहते हैं। और उसके 1 बिलियन ईयर के बाद सूर्य का अभी का जो आकार है उससे बढ़कर 200 गुना हो जाएगा और बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाने की संभावना सबसे अधिक है। और इन सब के अलावा भी अदर पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि हमारी आकाशगंगा के अंदर जो तारे हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, और अगर गुरुत्वाकर्षण में गड़बड़ी हुई तो वह भी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। आकाश में बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो गुरुत्वाकर्षण से एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचने की संभावना रखते हैं, जिससे भी पृथ्वी को बहुत ही बड़ा खतरा है। हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार चंद्र पृथ्वी से हर साल 5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो सूर्य के एक्सपांशन से दोनों ग्रहों और उपग्रहों को खत्म होने से बचने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ लॉक होना चाहिए ताकि स्थिर कक्षा में घूमते रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आने वाले लगभग 50 बिलियन ईयर में होगी। रेड जायंट फेज के बाद सूर्य एक सफेद कलर का छोटे कद का बन जाएगा, जो पृथ्वी की तुलना में 2 लाख गुना अधिक होगा। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे आंतरिक ग्रह के अलावा गुरु और शनि को भी निगल जाने की संभावना है। अभी के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी चमत्कारिक रूप से अभी तक बच गई है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। तो यह थी पॉसिबिलिटीज जो आने वाले समय में पृथ्वी के विनाश होने का कारण बन सकती है। तो ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।